Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, welcome to the Inclined Thinkers. I am your chemistry teacher Sadiq Qamar. आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मेन 4 पॉइंट्स हैं. The topic of today's discussion is atomic number, number 2 mass number, number 3 relative atomic mass एंड नंबर 4 अटोमिक मैस यूनिट. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. नंबर 1 अटोमिक नंबर, नंबर 2 मैस नंबर, नंबर 3 रिलेटिव अटोमिक मैस एंड नंबर 4 अटोमिक मैस यूनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ अटोमिक नंबर. रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी भी एटम के अंदर वो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कहलाते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो एटॉमिक नंबर जो है या प्रोटॉन नंबर जो है इसको हम Z या Z से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जहन में रखने वाले हैं. वो ये हैं. नंबर 1 है ऑल द एटम ऑफ एन एटम हैव द सेम एटॉमिक नंबर और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई. दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर. एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनके पास, तमाम एटम्स के पास एक जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे. लिहाजा तमाम एटम जो है वो एक एलिमेंट के जो हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होगा. Each element has a specific number termed as its identification number. जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो अलाट किया गया है. उसको जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन नंबर या एटॉमिक नंबर बोलते हैं. जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 होता है. हीलियम है उसका 2 होता है. लिथियम है उसका 4 होता है. इसकी हम अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो 3 न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम. हम उसके फर्स्ट आइसोटोप्स की बात करने लगे हैं. प्रोटियम की, प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता. लिहाजा जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होगा. उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की. कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं. लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होगा. ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा. और इसी तरह जो सल्फ़र है, सल्फ़र के 16 होते हैं न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर. लिहाजा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होगा. अब हम बात करते हैं मैस नंबर की. मैस नंबर को हम एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. मैस नंबर को हम एटॉमिक मैस या फिर न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं. न्यूक्लियर नंबर से बड़ा क्लियर है कि वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर नंबर और मैस नंबर. हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. द सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर नंबर. जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसको जो है वो हम ए से डिनोट करते हैं. जैसे पहले भी बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से डिनोट करते हैं, जो एटॉमिक मैस है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं. अब बात यह है कि एटॉमिक मैस जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. मैंने पहले भी बताया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं उनको ऐड करें तो आपके पास एटॉमिक मैस या मैस नंबर जो है वो बनता है. अब ये देखें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम Z से डिनोट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ, ये देखें एरो को देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैस नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. या आप ये कह सकते हैं कि मैस नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि
हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उसका एक स्पेसिफिक मास होता है, उसको हम 1 AMU कहते हैं। दैट इज़ AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, M स्टैंड्स फॉर मास एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट। AMU स्टैंड्स फॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सबसे पहले बात की हाइड्रोजन की। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है जबकि न्यूट्रॉन नहीं होता। मैं उसके फर्स्ट आइसोटोप प्रोटियम की बात कर रहा हूँ, लिहाजा उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। उसके बाद अब जब हम कार्बन को देखते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होगा, जबकि एटॉमिक मास जो है वो आपका 12 होगा। अब हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, उनके एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक मास देखते हैं। हाइड्रोजन है, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया, हम फर्स्ट आइसोटोप्स की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, मास नंबर भी 1 होगा। कार्बन में आ जाएं, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 6 एटॉमिक नंबर होगा, 12 एटॉमिक मास होगा। न्यूट्रॉन में, नाइट्रोजन में आ जाएं, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होगा और मास नंबर जो है वो 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होगा और मास नंबर जो है वो 16 होगा। इसी तरह रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो दूसरी एग्जांपल्स हैं वो भी डिनोट की गई हैं। उसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की जब हम बात करें, हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी, अगर किसी जो है वो एलिमेंट का एटॉमिक मास 238 हो और एटॉमिक नंबर जो है वो 92 हो, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर देने का ये मतलब है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हैं, यानी Z अगर 92 के इक्वल है, इसका मतलब ये एटॉमिक नंबर है। तो इसका ये भी मतलब है कि उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो 92 हो गया। अभी हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखते हैं। देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 92 है। हमें पता है कि जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हों तो हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर जो है वो माइनस कर देते हैं, लिहाजा 238 माइनस 92, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो 146 होंगे। अभी हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की, और उसके साथ हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, relative atomic mass of an element is the average mass of the atom of that element as compared to the 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotopes। अब हम देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आइसो मीन सेम एंड टॉप्स मीन स्पेस। जब हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, द मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमिन्ड प्रैक्टिकली, सो द सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स enables us to determine the ratio of the atomic mass of the various element to that of the carbon 12 atoms। Point 2 है, this ratio is known as relative atomic mass of an element। Based on the carbon 12 standards, the mass of an atom of carbon is 12 units and 1/12 of it comes to be 1 unit। When we compare the atomic masses of the other element with the atomic mass of the carbon 12 atoms, they are expressed as relative atomic masses of those element। हम बात करते हैं atomic mass unit की। अगली बात, when we express the atomic masses of the other elements with atomic mass of the carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic masses of those element।
अब बात ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसका यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है विद सिंबल AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 mass of one atom of the carbon 1/12 when this atomic mass unit is expressed in the grams। अभी हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट या वन AMU जो है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें अदर एग्जांपल्स में, तो प्रोटॉन का कितना होता है 1.00 या 1.0072 AMU। और जब हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 1.672 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24। अगर हमने किया क्या है कि जो एटॉमिक मास यूनिट था इसको हमने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम क्या करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 जो है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 1.674 इंटू 10⁻⁻24। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन का। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं फिर जो है वो आपको रिपीट करता हूँ। आज हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया है, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को और एटॉमिक मास यूनिट को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।